यं शैवासमुपासते शिवे ब्रह्मेति वेदान्ति बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवा करते नैयायिका हरन्यत्यधिजयनशासनरता करमेति मीमांसका सोऽयं मोविदधातिवाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो। सभी श्रोताबंधु, आप लोग पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवत के त्रिव्रत वंश की चर्चा सुन रहे हैं। त्रिव्रत के 7 द्वीपों के राजा हुए। उनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे नाभि, तो जम्बूद्वीप के उन्होंने 9 टुकड़े करके एक एक पुत्र को उन्होंने 7 द्वीपों को एक एक द्वीप दे दिया। नाभि खंड के राजा नाभि हुए। नाभि का विवाह मेघदेवी के साथ हुआ। नाभि और मेघदेवी के संयोग से ऋषभ देव जी का जन्म। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभावतार स्वीकार किया, साक्षात नारायण। ये ऋषभ बचपन से ही इनका प्रभाव, यहां तक कि ऋषभ का प्रभाव और प्रताप बचपन से ही इतना बड़ा कि देवराज इंद्र नाभि राजा से ईर्ष्या मानने लगे और इतनी ईर्ष्या मानी कि इंद्र ने मेघों को आज्ञा दे दी, सर्वत्र वर्षा होगी, किंतु नाभि कहीं तो वर्षा नहीं होगी। वहां अवर्षण कर दो। इंद्र की आज्ञा से मेघों ने वर्षा नहीं की, अवर्षण और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। नाभि राजा सिंहासन पर बैठे हुए अपनी राज्य सत्ता के प्रत्येक दिशा से, प्रत्येक कोने से लोग आ रहे हैं और कष्ट और दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसको सुनकर के नाभि को बड़ा कष्ट है। ऋषभ देव जी ने अपने पिता को उदास देखा। सारी प्रजा के नेत्रों में अश्रु प्रभावित हो गए। ऋषभ देव जी ने कहा, पिताजी चिंता न कीजिए। और ऋषभ देव जी ने दोनों हाथ उठाए, नेत्र बंद किए और मेघों का आवाहन किया। वो मेघ जो सदैव इंद्र की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, आज उल्लंघन करके ऋषभ देव के आवाहन पर आकर के नाभि में काले काले बादल छा गए और भीषण वर्षा हुई सर्वत्र सुख शांति का वातावरण हो गया। इंद्र को ये पता चला मेघ हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके नाभि में वर्षा कराई। इंद्र के मन में एक बात आई, अब तो सीधे सीधे डायरेक्ट हमारा और नाभि का विरोध हो गया। और उनका लड़का ऋषभ बड़ा प्रसाद। अब किसी तरीके से इस विरोध के भाव को समाप्त किया जाए। बस एक ही उपाय समझ में आया कि हमारी जो जयंती नाम की कन्या है, विवाह के योग्य है और ऋषभ का भी प्रताप है, जोड़ा अच्छा है। हम नाभि के पैर छू करके अपनी कन्या का विवाह उनके पुत्र ऐरावती पर बैठे, कन्या को बैठाला, एक नारी बैठी, नाभि खंड में आए,
राजा नारी उठ करके देवराज इनका सम्मान कर रहे हैं, है ना। इंद्र के नेत्र में आंसू। अरे देवराज ये क्या है? कहा अपराध हमने किया है, अवर्षण और अकाल की स्थिति हमने पैदा की, क्षमा मांगने आ रहे। ये सब देव ये खड़े हैं, पिताजी की और थोड़ा की बात कर रहे हैं। नाग राजा ने कहा जाओ देवराज को हो जाए, हो जाता है, आपने ऐसा किया हुआ, आप क्षमा मांग रहे हैं, आप महान हस्ती हैं, ठीक है, आप बहुत बड़ा शब्द हमारे लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्षमा की बात कर रहे हैं, हमारे हृदय से सारे भाव निकल गए हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपको सगा बनाना चाहते हैं। नाभि ने कहा संकेत आपको क्या सगा है, कैसे सगा बन? तो हमारी ये कन्या जयंती है, आपका ये बेटा है, अपनी जनता की जयंती कन्या का विवाह आपकी बेटी का है। नाग राजा ने बात कर दिया, ऋषभ और जयंती का विवाह इन दोनों का। ऋषभ और जयंती का विवाह होने के बाद में दोनों के संयोग से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत है। इस खंड का नाम सबसे पहले नाभिखंड था। नाभि के समय में जब 100 पुत्रों में सबसे बड़े भारत, तो इस देश का इस खंड का नाम भरत खंड हुआ, है ना। तदनु यानी भारत को सत्ता सौंपी गई, है ना। तदनु उनसे छोटे जो 9 संख्या थी, उनके नाम है ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, त्रक, विदर्भ और कीकट, है ना। ये 9 के राजा हुए, 9 तदनु उनसे छोटे 9 हैं। इन्होंने बचपन से संन्यास ग्रहण कर लिया, दंड कमंडल लेकर अव्याहत गति से 14 भुवन में भ्रमण करने वाले हैं। इनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध और विपनायन, आविर्भोक्त, डुमिल, चमक और करभाजन। इनकी 9 योगियों की कथा 11वें स्कंद में वर्णित है ना। उनसे छोटे 81 रहे। जो 81 हैं ये बड़े अच्छे स्वभाव के। पहला इनका स्वभाव है पितुरादेश करा, व्यास ने लिखा पितुरादेश करा, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले सब। दूसरी विशेषता है महाशालीना, बड़े शीलवान हैं। अगली विशेषता है महास्तोत्रिया, स्तोत्री ज्ञान से परिपक्व है। अगला विशेषण है यज्ञशीला, तमाम यज्ञ करने वाली है। अगला विशेषण है कर्म विशुद्धा, जितने इनके द्वारा कार्य होने वाले हैं सब पवित्र है ना। हिंदू जो 81 हैं, इनके मन में आ गया कि सन्यासी बनना बहुत उत्तम होता है, इसलिए सांसारिक इन झंझटों को छोड़ करके सन्यासी बनना। अब सन्यासी बनने के लिए इन्होंने क्या किया, 81 ने आपस में सलाह की और, है ना, गहरी के रंग में, गेरू के रंग में इन्होंने अपने वस्त्र लाल तो तैयार कर लिए और हाथ में कमंडल और चिमटा ले लिया और स्वरूप से सन्यासी बन करके पिताजी के सामने, जब ऋषभ देव जी के सामने 81 गए तो ये क्या, तो पिताजी हम बाबा बन गए। अरे स्वरूप से बाबा बन गए हो कि आचरण से बाबा बन गए? अरे जो कुछ भी हो पिताजी हम बन गए। ऋषभ जी ने कहा बाबा बन गए, बन के खड़े हो गए, हम क्या कहें, मना तो नहीं कर सकते हैं।
लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये स्वरूप से तुम बाबा बने हो, जो है ना संतों के आचरण है उनमें कलंक ना लगा। ये 81 संत का वेश बना करके निकल गए। उसी समय ब्रह्मावर्त विष्णु में एक बहुत बड़ी महान यज्ञ का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा भंडारा हुआ। संत महंत ऋषि मुनि ये सब सुने, आमंत्रित हुए। अब इन्होंने कहाँ से मंत्र लिया है, कैसे बाबा, इन्हें कोई पहचानता नहीं, अनामंत्रित बिना नहीं, इनके कान में पड़ गई वहाँ भंडारा है। तो भंडारे में 81 को भोजन कर रहे थे। इधर ऋषभदेव जी को चिंता भी, कहीं हमारे पुत्र तुम्हारे पुत्र, हाँ परिणाम क्या हुआ, ऋषभदेव वे भोजन कर रहे थे, इधर से ऋषभदेव घोड़े पर बैठ करके यात्रा करके ब्रह्मावर्त पहुंच गए। ठीक उसी समय जिस समय भोजन कर रहे थे, पुत्रों की दृष्टि पिताजी को पड़ी। अब तो बड़े विचारशील सब सहम गए, कमंडल के जल से अपने को ना शुद्ध करके पिताजी के पास सब आ गए, हाथ जोड़े और कहा, पिताजी अपराधी हो, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। ऋषभदेव जी ने गंगा के तट पर 81 पुत्रों को बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दिया। देखो, वस्त्रों को बदल करके केवल बाबा बन जाना ही, बाबा का स्वरूप महात्माओं को धारण कर लेना ही, है ना, इतना पर्याप्त नहीं है। जब तक संतों का स्वभाव, संतों का आचरण जीवन बिना हो। इस भोज में तुम आ गए, एक बात पूछना चाहते हैं कि आमंत्रित थे? या मतलब पत्र नहीं, तब पिताजी के ही हमारा था, हम तक पत्र नहीं। ऋषभदेव जी ने कहा, बेटो, नायम देहो देभाजाम लोके कष्टान कामान हरते विभुजामि। नायम देहो, बेटो, मानव देह तुम्हें प्राप्त की है मनुष्य। ये इस मर्त्यलोक में जो मनुष्य की योनि मिली है, हाँ, केवल है ना खाने पीने के लिए नहीं मिली। नायम देहो देभाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विभुयामि। अरे भूख का तो कष्ट जो बिटभूक है, बिटभूक शुकर है ना, भूख के कष्टों कष्टान कामान वो भी मिटा लेते हैं जो कुछ खाते हैं, और वो अपने को पर्याप्त मानते हैं। तो तुम लोग पशु तो नहीं हो। ये मानव देह किस लिए है? होश में आकर के सुनो। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत आत्मा ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ये मानव देह का उद्देश्य दिव्य तपस्या करने के लिए मानव देह मिली। पुत्र का, हाँ बड़ी विचित्र चीज, पुत्र का, पुत्रा नहीं लिखा गया कि पुत्र का लिखा। ये पुत्र का शब्द संकेत देता है तुम बहुत छोटे हो, अल्पाज्ञ हो, कुछ नहीं जानते हो। पाणिनि ने जहाँ बहुत छोटापन होता है अल्पार से कन प्रत्यय वहां पर किया है, अल्पार से कन। यहाँ पुत्रा नहीं लिखा, पुत्र का, बहुत छोटे हो। अभी संतों के आचरण को का ज्ञान तुम्हें नहीं है। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या के लिए दे रहे हैं, है ना। अब तपस्या से होता क्या है? शुद्धेत आत्मा ब्रह्म सौख्यम तनंतम। आत्मा का शुद्धिकरण तपस्या करने से, और जो आत्मा शुद्ध हो जाती है तथा उसके बाद ब्रह्म सौख्यम तनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्त होती है। देखो बेटा, देखो, मात सेवा
द्वार माहुर विमुक्ति। मोक्ष का दरवाजा केवल कुछ न करे, महत सेवा, संतों की सेवा करनी, यही मोक्ष का दरवाजा है, यही मोक्ष का दरवाजा है। और तमो द्वारम, और नरक का द्वार क्या है? तमो द्वारम योषिताम संग संगम। जिन लोगों को है ना स्त्री प्रिय है, ऐसे स्त्री प्रिय लोगों को का साथ करना, उनके संपर्क में आना, यही तमो द्वार है, इंद्र का। हाँ, तुम स्वरूप से संत बने हो, ये तो लेविल और फर्नीचर वाली बात है, कपड़े बदल लिए केवल। महात्मा कौन है? महांतस्ते, महात्मा वो हैं, उनकी परिभाषा है, उनकी पहचान है। कौन है? महांतस्ते। कौन महात्मा है? समचित्ता प्रशांता, जो समान भाव से जिनकी दृष्टि है, जिनकी दृष्टि में समानता है, वो संत है। प्रशांता, जिनका स्वभाव शांत स्वभाव का, विमन्यवा, विमन्यवा, जरा भी क्रोध जिनके हृदय में नहीं है। सुहृदया, जिनके हृदय है ना नवनीत समाना, जिनके नवनीत समाना, सुहृदया है ना, सुंदर हृदय। साधवों के कोई साधु है ना व्यक्ति प्रमत्ता कुरुते विकर्म यजेन्द्रियै प्रीतया आपनोति। नूनम प्रमत्ता, ज्ञानहीन, आचरणहीन, वही तो प्रमत्त कहेंगे। नूनम प्रमत्ता, ऐसा व्यक्ति हमेशा विकर्म, निंदनीय कार्य किया करता है। और किस लिए? यद इंद्रिय प्रीतया आपनोति, कि उसके विकर्मों के द्वारा उसकी इंद्रियों को शांति मिलती है। न साधु मन्ने ये तो आत्मनो, इस प्रकार के मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले न साधु मन्ने, हम अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। असन्न भी क्लेशना हृदय, इस प्रकार का आचरण हाँ सदैव अपने को कष्ट देने वाला होता है। देखो बेटो, एक बात गंभीरता सोचो, हम ब्रह्मावर्त यहाँ चले आए इतनी बुरी यात्रा करके, तुम हमारे हमारा लगाओगा, है ना। तुमको रक्तज कहा गया है ना, हमारे रक्त से तुम्हारी उत्पत्ति है, अपने हो बिगड़ रहे हो, इन्हें समझाने चले आए। एक सिद्धांत है, व्यास ने लिखा कि गुरु न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्, पिता न सत्स्यात्, जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पति च तस्यात्, नमो चैत्या समुपेत मृत्यु। गुरु न सत्स्यात्, वो गुरु नहीं। जो यदि कोई शिष्य उसका बिगड़ रहा है कहीं से, किसी कोने से, यदि सद शिक्षा देकर के बिगड़े हुए शिष्य को अपने मार्ग पर न डाले, हाँ, यदि ऐसा नहीं तो गुरु की संज्ञा योग्य नहीं। गुरु न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्, वो मित्र नहीं है, बिगड़े हुए अपने मित्र को संभाल न ले। पिता न सत्स्यात्, जननी न सत्स्यात्, वो माता पिता नहीं है, बिगड़े हुए संतान को ठीक न करेंगे। नमो चैत्या, नमो चैत्या समुपेत मृत्यु। यदि वो गिरावट की ओर जा रहा है ना, तो उसको संभाल लेना ही गुरुत्व है, पितृत्व है, मातृत्व है, भ्रातृत्व है या मित्रत्व है ना। इसलिए तस्मात् भवन्तु हृदय न जाता, हमारे हृदय की टुकड़ी हो। तस्मात् तो आप लोग हमारे हृदय के टुकड़े हो। सर्वे मैया त्वं सुनातु, अक्लेश बुद्ध्या भरतं भजस्व।
अपने को अंतिम शिक्षा देते हैं। हमने बड़े बेटे हाँ भारत को सत्ता सौंपी हमने, हाँ वो गाता सब में भारत, लेकिन क्या कोई साधु कोई संत उनके आचरण की समानता कर सकता है? उनकी शीलता और स्वभाव के कोई बराबरी है? ये छोड़ो ये सब और वापस चलो, वापस चल करके भारत है रास्ता में उनकी सेवा में लग, है ना। ये सब वापस आए, 81 वापस आए और अपने हैं भ्राता भारत की सेवा। हमारे देश का नाम भारत खंड। भारत का महत्व और भारत की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वो भारत उनके नाम पर जिनके खंड का नाम पड़ा है, और ये भरत खंड यही बाद में जो शकुंतला और है ना दुष्यंत के पुत्र हुए, इसी का नाम वर्ष जोड़ दिया गया। भरतखंड का ही नाम आगे भारतवर्ष हुआ। धन्य है भरतखंड या भारतवर्ष, है ना। देवलोक में देवता, देवलोक में देवता इस भरतखंड या भारतवर्ष की महिमा को गायन करते। गायन्ति देवा किल गीत कहानी, गायन्ति देवा किल गीत कहानी, धन्या तुई भारत भूमि भागी। देवता देवलोक में प्रशंसा के गीत भागवत में गाते हैं। धन्य है वो लोग जिनका जन्म भारत में। भारत की भूमि स्वर्गा पवर्गा पद हे स्वर्ग और मोक्ष, हाँ दोनों भारत की भूमि में जन्म वाले को ही प्राप्त होते हैं। भवन्ति भूया पुरुषा देव, ये देवता एक बार देवत्व को छोड़ करके भारत का पुरुषत्व लेना चाहते हैं। क्यों? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भारत की वासियों को दी है ना। गीत गाते हैं, प्रशंसा गाते हैं। कैसे? अहो अमीशाम किमकार शोभन। भारत के लोगों ने कौन से पुण्य किए हैं, है ना, कौन से शुभ कार्य किए हैं कि इनका जन्म भारत में हुआ पाया, अथवा हरि स्वयं भारत के रहने वालों पर खुश है। ये जन्म लब्धा न भारतादि मुकुंद सेवो अधिकम सुहाइन। देवता मन में सोचते हैं हम तो केवल भगवान कृष्ण की सेवा, विष्णु की सेवा की बात कर मन में सोचते हैं, और भारत में रहने वाले ये गोपाल कृष्ण और विष्णु की सेवा करने का है ना। अब ये भारत और से राज्य करते हैं। अंत में ये अन्य भाइयों पर राज्य का भाग छोड़ करके ये गंडकी नदी के किनारे पहुंचे और भोजन करने के लिए। रास्ता आश्रम में उनका मन नहीं लगा। एक आश्रम बना लिया, पूजन कर रहे हैं, इस संकल्प कर लिया अब हम गंडकी के किनारे ही रहेंगे। एक दिन का एक दृश्य, एक हिरणी वाली मिली आई, गर्भवती हिरणी है और सिर झुका करके पानी पी गई। एक सिंह ने गर्जना की, उस मृगी ने, हिरणी ने अपनी जान बचाने के छलांग लगाई, नदी को छलांग गई, किंतु वो है ना आसन्न प्रसवा, बच्चे को जन्म देने वाली है, इतनी सख्त लग गई, वो गिरी, वो मर गई, और इधर बच्चा शरीर से निकल करके धारा में गिर गया। कि भारत में देखा पूजा छोड़ करके नदी में घुस गए, बच्चे को निकाल लाए, किनारे लाए, है ना, दूध के पौड़े वगैरह निकाले, उसका रस, बच्चे को जान आ गई। अब हिरण के बच्चे भी इतना मोह हो गया, उसी के पालन और पोषण में लग गए, पूजा भी कम हो गई। अब सारा समय हिरण के बच्चे के पाल पोषण में देने लगे। एक दिन सहरा हो गया बच्चा, तो कुछ हिरणों का वर्ग, हिरणों का झुंड यहाँ चढ़ने आया, उन्हें बच्चा चलने लगा। अंत में जहाँ वो हिरणों का झुंड चल हो गया, उन्हीं का बच्चा चला गया।
कूट करके रहे उस बच्चे की वियोग में, यहाँ तक कि बेहोश हो गए, बेहोश ही नहीं हुए, इनका प्राण संकट हो गया। हाँ हिरण कुमार कहते इन्होंने शीश, अंत स्मृति सो गति, अंत में जिसका स्मरण होता वही सो गति प्राप्त होगी। एक कालिंजर बन के, जिला बाधा में है, कालिंजर बन के एक हिरणी से ये हिरण बन करके जन्म लेते, ऐसा अपने तरीके से पालतो। लेकिन उनको पूर्व व्रत अपने जीवन का याद है कि हमने पूजा में किया, मोह किया था हिरण से, अब संसार में किसी मोह नहीं करेंगे। परिणाम क्या हुआ? हाँ, किसी पेड़ में मुड़के बैठे हुए कई दिन से पत्ते खाते थे, नहीं खाने लगे, शरीर गिर गया और मृतप्राय हो गए। अंत में भगवान की याद आई थी, अच्छा समझा, पुनः इस संसार में एक ब्राह्मण के 2 पत्नियाँ, एक ब्राह्मण के 2 पत्नियाँ, बड़ी पत्नी से 8 बेटे, छोटी ब्राह्मणी से 1 पुत्र और 1 कन्या। ये भरत जो छोटी ब्राह्मणी है, इनके सहोदरा, एक सगी बहन कन्या भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी समय पूर्व जन्म में, हिरण के पहले इनका नाम भरत था, इस जन्म में भी कुछ ऐसा ज्योतिष चक्र आया, इनका नाम भरत हुआ। हाँ, वो भरत राजा थे। ये भरत जड़ भरत के नाम से जाने गए। अब जड़ भरत के है वृत्तांत को जो बड़ा महत्वपूर्ण भागवत कांत है ना, बड़े ज्ञानी, बड़े आत्मज्ञानी, 2 जन्म जो मोहग्रस्त रहे, मुँह को त्याग करके जड़ भरत बन करके, पागल बन करके, है ना, ऐसा इनकी दिव्य जीवन व्यतीत किया है। अब इनकी कथा की आप प्रतीक्षा करें। और बहुत आपने श्रद्धा से कथा सुनी, उसके लिए आप साथ ठीक है।